जब ये आज मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो ईडी ने उनकी बेल का पुरजोर विरोध किया सबसे पहली बात, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो आतन कोई क्रिमिनल नहीं है। ये बड़ी बात आई। कोर्ट ने एक बात और पूछी कि क्योंकि आप जो मुख्य बिंदु है बेल का वो है कि चुनाव में प्रचार करना है मुख्यमंत्री को, तो चुनाव के प्रचार के लिए बेल के अंतरिम रूप से हम निर्धारण करने जा रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि क्या ये आप बताइए, क्या वो मुख्यमंत्री जब बाहर होंगे तो वो क्या अपना ऑफिस भी अटेंड करेंगे? तो इसमें जो रिप्लाई आया वो ये था कि हाँ वो अटेंड करेंगे, आबकारी नीति से रिलेटेड फाइल्स को नहीं देखेंगे। इस पर कोर्ट ने थोड़ा सा डिफरेंट रुख लिया और उन्होंने कहा कि हम अगर बेल देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य ना करें, ऑफिस ना जाए, और ये बेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित चुनाव के प्रचार के लिए है। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश लेकर हम हाजिर हैं। मंगलवार को सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में गहमा गहमी थी कि अरविंद केजरीवाल का क्या होगा। जिन्हें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने का इंतजार था, उनके लिए यह दिन मायूसी भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गुरुवार को देखेंगे कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए या नहीं। अदालत के रुख से साफ है कि अगर वो अंतरिम जमानत पर बाहर आते भी हैं तो चुनाव प्रचार के कारण। दिल्ली में लोकसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है और यहां सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। उनकी पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें अदालत से जमानत मिलेगी, लेकिन इस उम्मीद के आगे सवाल है कि क्या केजरीवाल इस लोकसभा चुनाव में तिहाड़ जेल से बाहर आकर प्रचार कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 5 अहम बातें कही जिनसे केजरीवाल और उनकी पार्टी को बहुत आशा जगी होगी। राष्ट्रीय चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ये असाधारण मामला है। ऐसे में हम विचार कर रहे हैं कि क्या उनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाए या नहीं। हालांकि हम चाहते हैं कि अगर वो अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाते हैं तो सीएम के तौर पर आधिकारिक कामकाज ना करें। अरविंद केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। अगर चुनाव ना होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। जब ये आज मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो ईडी ने उनकी बेल का पुरजोर विरोध किया सबसे पहली बात, लेकिन कोर्ट ने कहा कि वो आतन कोई क्रिमिनल नहीं है। ये बड़ी बात आई। दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थीं। हालांकि तब ईडी ने कहा कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। फिर ईडी ने अंतरिम जमानत का पुरजोर विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, अदालत को राजनेता और आम आदमी में फर्क नहीं करना चाहिए। किसान और किराना दुकान वाले भी कानून की नजर में बराबर हैं, लिहाजा दिल्ली के सीएम इस मामले में अलग नहीं हैं। जेलों में 5000 नेता बंद हैं, लेकिन किसी को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। केजरीवाल ने 9 बार ईडी के समन को अनदेखा किया। अगर वो सहयोग करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। वैसे भी वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करते। केजरीवाल की ओर से फिर दोहराया गया कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है। वो न कोई आतंकवादी हैं और न ही समाज के लिए खतरा हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ नहीं किया कि वो अंतरिम जमानत पर फैसला कब सुनाएगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी उचित नहीं है। कोर्ट अपने विवेक से काम करता है।
जमानत देने का आधार होता है, जमानत रद्द करने का भी आधार होता है, जमानत नहीं देने का भी आधार होता है। तो सुप्रीम कोर्ट, हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत संपन्न है, वो अपने हिसाब से निर्णय लेगी। We hope that Mr. Arvind Kejriwal gets justice and there should be a level playing field on the eve of the elections. If you go and arrest your rivals, then it shows that you are against a level playing field. केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो नहीं मिली, लेकिन मुख्य मामले में अब सुनवाई गुरुवार को होगी। दूसरी तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है। केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बहुत जोरदार बहस हुई। अदालत के रुख से लग रहा था कि वो केजरीवाल को चुनाव के कारण अंतरिम जमानत देना चाहती है, लेकिन ईडी के वकीलों की दलील थी कि इससे तो खास और आम आदमी में फर्क दिखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर मंगलवार की सुबह से ही सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना की अदालत में काफी गहमागहमी थी। सुनवाई के दौरान काफी दिलचस्प बहस हुई, जिसमें एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी थे। ईडी के वकील SV राजू ने दलील दी कि हवाला ऑपरेटर के जरिए 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज होने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत पर 1100 करोड़ अटैच हुआ था। इस पर जस्टिस खन्ना ने टोका और पूछा, लेकिन 2 साल में 1100 करोड़, शुरुआत 100 करोड़ से होने की बात है। इस पर ईडी के वकील राजू ने कहा, इस मामले में ये प्रॉफिट हुआ था। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, लेकिन ये पूरा प्रॉफिट क्राइम का पार्ट नहीं है। राजू का जवाब था कि जब छानबीन शुरू हुई तो केजरीवाल का नाम नहीं था, उनका रोल बाद में आया है, इसलिए शुरुआती जांच में कोई सवाल नहीं किया गया, क्योंकि छानबीन में उन पर कोई फोकस नहीं था। गवाहों के बयान देखे जाएं तो उनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 100 करोड़ की बात कहां से आई? आपके पास केस डायरी या केस फाइल है तो आप उसे पेश करें। हम ऑफिसर की नोटिंग देखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि आपको इस मामले में 2 साल क्यों लगे? किसी भी एजेंसी के लिए ये कहना सही नहीं है कि उसे चीजों को उजागर करने में 2 साल लगे। राजू ने जवाब दिया कि हमने पाया है कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे और जिसने कैश स्वीकार किया था उसने होटल के बिल का पार्ट पेमेंट किया था। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि आप बताइए कि केजरीवाल का नाम पहली बार कब आया? राजू ने कहा कि 23 फरवरी 2023 को पहली बार बुच्ची बाबू के बयान में नाम आया। बुच्ची बाबू ने कहा था कि मंगूटा रेड्डी से केजरीवाल मिले थे। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या जो बयान है वो बयान कानूनी तौर पर स्वीकार्य है? आप सिर्फ वो बयान बताएं जिनसे केजरीवाल का रोल आया है और वो संलिप्त पाए गए हैं। रिमांड के दौरान आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिमांड अर्जी को जस्टिफाई करें। केजरीवाल की ओर से दलील है कि आपने अपने दायित्व का निर्वाह इस दौरान नहीं किया। वो सही भी हो सकते हैं और नहीं भी। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर कोई मटेरियल है तो बताएं कि जिससे वो दोषी हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कहे कि दोषी नहीं है तो वो भी बताएं। क्या आप सेलेक्टिव हो सकते हैं? आपको बैलेंस अप्रोच रखना होगा। एक तरफ अदालत में अपील दलील की बात चल रही थी तो दूसरी तरफ सियासी वार पलटवार भी चल रहा है। कोर्ट ने एक बात और पूछी कि क्योंकि आप जो मुख्य बिंदु है बेल का वो है कि चुनाव में प्रचार करना है मुख्यमंत्री को, तो चुनाव के प्रचार के लिए बेल के अंतरिम रूप से हम निर्धारण करने जा रहे हैं। तो इस पर कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि क्या ये आप बताइए, क्या वो मुख्यमंत्री जब बाहर होंगे तो वो क्या अपना ऑफिस भी अटेंड करेंगे? तो इसमें जो रिप्लाई आया वो ये था कि हाँ वो अटेंड करेंगे, आबकारी नीति से रिलेटेड फाइल्स को नहीं देखेंगे। इस पर कोर्ट ने थोड़ा सा डिफरेंट रुख लिया और उन्होंने कहा कि हम अगर बेल देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में कार्य ना करें, ऑफिस ना जाए, और ये बेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित, चुनाव के प्रचार के लिए।
राजनीतिक सवाल जवाब अपनी जगह है, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत के रुख से लग रहा था कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी इस उम्मीद में भरी बैठी थी कि अगर केजरीवाल बाहर आते हैं तो दिल्ली में प्रचार के लिए उनके पास कम से कम 15 दिन होंगे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत देते हैं और आप सीएम के तौर पर ऑफिशियली ड्यूटी करते हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आज प्रश्न वैधानिकता का नहीं बल्कि औचित्य का है। वहीं जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम सिर्फ चुनाव के लिए अंतरिम बेल पर विचार कर रहे हैं। अगर चुनाव ना होते तो हम फैसला रिजर्व करते। अदालत ने एक बार भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन जस्टिस खन्ना ने यह जरूर कहा कि हम चाहते हैं कि अगर अंतरिम जमानत देते हैं तो सीएम की ऑफिशियली ड्यूटी ना करें। इस पर केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, बशर्ते एलजी इस आधार पर कोई काम नहीं रोकेंगे कि मैंने किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद कोई फाइल पर दस्तखत नहीं करते हैं। सिंघवी का जवाब आया कि मैं रोज 10 फाइल पर हस्ताक्षर करता हूं। इस पर एसजी मेहता ने कहा कि कई फैसले हैं जिनमें जमानत देते हुए अदालत ने राजनीतिक गतिविधियों को शामिल होने को मना किया है। अरविंद गंभीर मामले में आरोपी हैं। आरपी एक्ट कहता है कि राइट टू वोट भी निलंबित हो जाता है अगर आप न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो, और इसीलिए राजनीतिक नेताओं को एक अलग वर्ग ना बनाएं। फिर जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर हम आपको अंतरिम जमानत पर रिहा करते हैं तो हम नहीं चाहते कि आप आधिकारिक कर्तव्य निभाएं। जस्टिस खन्ना के रिमार्क से साफ था कि वो नहीं चाहते कि जमानत पर बाहर आने वाले केजरीवाल मुख्यमंत्री पद का निर्वाह करें। इसके बाद एसजी मेहता ने इसको आम लोगों के हित से जोड़ते हुए कहा कि जिन फैसलों का हवाला दिया जा रहा है वो सभी अंतिम आदेश थे। उनका कहना है कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, लेकिन भोजन का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। बड़ी संख्या में लोग जेल में सड़ रहे हैं। क्या आम आदमी का अधिकार कम है? एक राजनेता होने के कारण उन्हें रिहा करना सही मिसाल नहीं है। उन्होंने बिना पोर्टफोलियो वाला मुख्यमंत्री बनना चुना और ऐसा कुछ लोगों को समायोजित करने के लिए किया गया है। फिर एसजी मेहता ने पूछा कि अगर जमानत की अनुमति दी जाती है तो क्या याचिका की अनुमति होने पर ये अपरिवर्तनीय नहीं होगा? जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया कि नहीं, अपरिवर्तनीय नहीं होगा। अब देखिए कि केजरीवाल की जमानत पर क्या फैसला आता है और कब तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से ही तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में पार्टी की सबसे बड़ी स्टार प्रचारक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है। सवाल सिर्फ केजरीवाल की अंतरिम जमानत का नहीं है, बल्कि यह भी है कि जेल से वो मुख्यमंत्री कब तक बने रहेंगे और अगर कहीं इस्तीफा देना पड़ा तो उनकी जगह किसकी ताजपोशी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाल ली। आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो उसमें दूसरे नंबर पर सुनीता केजरीवाल का नाम ही है। वो सारे नाम, चाहे संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज हो या आतिशी, ये सब सुनीता केजरीवाल से लिस्ट में नीचे हैं। इन नामों को छोड़िए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी नाम सुनीता केजरीवाल से नीचे है। अब सवाल है, अगर केजरीवाल को इस्तीफा देने की मजबूरी आ गई तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्या वो अपनी पत्नी को बनाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगा सकता है। दूसरी तरफ केजरीवाल अगर जेल में रहते हैं तो हो सकता है कि उनकी पार्टी को सहानुभूति का कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन बाहर आए तो आक्रामक प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली में अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं, क्योंकि यहां 25 मई को वोट पड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जाना कहीं नहीं है। एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद भी।